विभाग में फंड नहीं है, पैसे नहीं है और ये जो सरकार के पास पैसे थे उसका बंदरबाट इन्होंने करके रखा है। विभाग में फंड नहीं है, पैसे नहीं है और ये जो सरकार के पास पैसे थे उसका बंदरबाट इन्होंने करके रखा है। अभी आपने सुना जो बरकट्ठा विधानसभा के विधायक जी है भाजपा का, उन्होंने कहा है कि ये सरकार रुपया का बंदरबाट कर दिया है इसीलिए विकास नहीं हो पाया। देखिए वैसा बात नहीं है, बंदरबाट की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार भी थोड़ा सा राज्य सरकार के साथ बेईमानी नाइंसाफी कर रही है। देख रहे हैं जो सीलाडी पंचायत में कई वर्षों से सड़क जर्जर स्थिति में है। आज तो ये स्थिति बन गई है कि लोग अपने से चंदा करके और उस सड़क का मरम्मती का काम किया जा रहा है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि लोग वोट करते हैं तो यही उम्मीद में वोट करते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे सड़क का विकास हो। सबसे पहले आपका स्वागत है विधायक जी। और सीलाडी पंचायत में आज जो सड़क का स्थिति जो बना हुआ है आप तो देख ही रहे थे। देखिए सीलाडी पंचायत का जो सीलाडी का सड़क है, झुरझुरी का सड़क है, दुमदुमा से गोपीडी का सड़क है और खैरा से पुनाय होते हुए जो झुमरा का सड़क है, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो हमारे क्षेत्र में नहीं बन पाए हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले टर्म में जब हम लोग विधायक थे तो उसी समय इस रोड का स्वीकृति हो गया है, सैंक्शन वगैरह हो करके DPR वगैरह तैयार हो करके सेक्रेटरी तक ये फाइल चला गया है और सेक्रेटरी को सिर्फ अनुमोदन करना है। लेकिन सरकार के आदेश के बिना सेक्रेटरी तो अनुमोदन कर नहीं सकता है। और सरकार का क्या स्थिति है ये राज्य में आपको भी पता है। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास खजाना नहीं है। अब हम लोग जब भी बात करते हैं तो सरकार बोलती है हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ देखिए जा करके कि जैसे हम लोग के देशम गुरु शिबू सोरेन जी का डेथ हो गया था, आकस्मिक निधन हो गया था, तो 10 दिनों में उस क्षेत्र का सारे सड़क बन गया था, बिना टेंडर, बिना निविदा, किसी भी तरह से कोई कागजी प्रक्रिया नहीं होकर भी वो रोड बन गया था। लेकिन हम लोग इस सड़क के बारे में बार बार पत्राचार से कर लेकर विधानसभा तक का मामला हम लोग ने भेजा इसको। आप देखेंगे कुछ दिन पहले उपायुक्त हजारीबाग भी आके निरीक्षण करके देखे गए थे, लेकिन DC साहब भी हाथ खड़ा करते हमारे पास भी पैसा नहीं है। तो अभी राज्य में जो हालत है, किसी भी विभाग में, सिर्फ RDO विभाग में नहीं, किसी भी विभाग में फंड नहीं है, पैसे नहीं है और ये जो सरकार के पास पैसे थे उसका बंदरबाट इन्होंने करके रखा है। तो सरकार बार बार ये आश्वासन देती है कि जैसे मेरे पास पैसे आएंगे ये महत्वपूर्ण जो सड़कें हमारी हैं उसको बना दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं विधायक जी, क्योंकि आप विधायक है, पद में है, तो ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। लेकिन आम जनता तो सिर्फ यही समझेंगे ना कि वो हमारे विधायक है तो हमारे रोड नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत तरह का बात है। देखिए विधायक कोई भी रोड बनाता है या भी कोई सरकारी काम करता है तो सरकार के माध्यम से ही काम करता है। जो सरकार के पैसे हैं उसी के माध्यम से काम होता है। हम लोग एक काम करने का माध्यम होते हैं। अब सड़कें खराब है तो विधायक तो अपना पॉकेट से नहीं बना सकता, अगर बना भी सकता तो कितने सड़कों को बना सकता है आप बताइए विषय पर। तो ये जो बातें समझनी चाहिए, आजकल सबको समझ में आता है। सोशल मीडिया का युग है, सभी गांव में मुखिया है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, जिला परिषद है, सभी को पता है कि पैसे नहीं है। अभी मुखिया आपके गाँव में है, मुखिया है कि नहीं है? आप उस मुखिया जी को पूछिए कि कितना साल से उनको फंड नहीं मिला है। तो जब मुखिया जी को पता है कि हमको फंड नहीं मिला तो मुखिया जी ये भी पता है कि सरकार के पास पैसे नहीं, इसलिए फंड नहीं मिल रहा है। तो आम पब्लिक भी जान रहा है उसके पास। अभी आज के दिन में क्या हुआ, अबुआ आवास बनाया सरकार, अबुआ आवास के किस्त के बाद सारा पैसा बंद कर दिया, नहीं मिल रहा है। मनरेगा में जो लेबर का पैसा, इसके बाद मटेरियल का पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। तो सरकार अभी की स्थिति में जो है सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट करने में लगा हुआ है, विकास से कोसों दूर है। ये सरकार विकास से कोसों दूर है, विकास से कोई मतलब नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द जैसे सरकार के पास कहीं से भी फंड आते हैं हम लोग निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता के साथ बनाने का काम। आदिवासी क्षेत्र होने के नाते बड़े बड़े अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बगल में देखिए पर्यटन स्थल सूरजकुंड भी है, यहाँ भी कई जमुना स्टेट से लोग आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक भी आते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये यहाँ पुल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जितना भी ऊपर में जो गाँव देख रहे हैं, जवार, पहाड़पुर, कुसान, लारपेटी वगैरह जितना भी है, ये सभी का मुख्य रास्ता, मुख्य बाजार बरकट्ठा पड़ता है। और बरकट्ठा से कम्युनिकेशन बनाने में इन लोग यह सुविधा की समस्या से अवगत कराएंगे और इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास। देखिए सर, एक चीज बताते हैं कि हमारे साथ JMM के वरिष्ठ नेता संजय साहू जी मिल गए हैं और बरकट्ठा प्रखंड के सूरजकुंड परिसर के समीप एक नदी है
जो आपने कहा था एक बार वो नदी पर हमको भी लेकर के गए थे और आपने कहा था कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहला वो पुल का निर्माण होगा, तो क्या वो चकाचक हो गई? क्या क्या हालचाल है उसको? देखिए, पुल का निर्माण तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन सारा उसका जो कागजी प्रक्रिया है वो चल रहा है और बहुत जल्द पुल का काम शुरू होगा। और अभी आप देख रहे हैं बहुत जल्द काम शुरू होगा। ये कब तक के काम शुरू होगा, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को बड़ा परेशानी है। वो तो हम लोग भी देख रहे हैं, परेशानी तो है, लेकिन अब कागजी प्रक्रिया है, जितना जल्द हो सके तैयारी हो जाएगा। अच्छा, आप कहाँ के निवासी? हम बेलकप्पी पंचायत का निवासी हैं। बेलकप्पी से सिलाडी का कितना किलोमीटर? लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। सरकार भी आपकी है अभी झारखंड। रोड का स्थिति देख रहे हैं, वहाँ के पब्लिक लोग आपस में, वहाँ के जनता चंदा करके मरम्मती का काम। हाँ, कर तो रहे हैं। और देखिए, अभी आपने सुना जो बरकट्ठा विधानसभा के विधायक जी है भाजपा का, उन्होंने कहा है कि ये सरकार रुपया का बंदरबाट कर दिया है, इसीलिए विकास नहीं हो पाया। देखिए, वैसा बात नहीं है, बंदरबाट की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार भी थोड़ा सा राज्य सरकार के साथ बेईमानी नाइंसाफी कर रही है। कई तरह का फंड जो है वो रोक करके रखी हुई है, जिसके चलते डिस्टर्ब विकास का काम में बाधा पहुंच रहा है। तो इस तरह से कब तक के लोग झेलते रहेंगे? अब देखिए, लोग तो वोट करते हैं विश्वास करना। इस पर भी विचार चल रहा है। हमारे राज्य सरकार जो है, हेमंत सोरेन जी, इस तरह का जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, इसके संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। बहुत जल्द विकास का काम का प्रारूप पूरा तैयार हो जाएगा और सभी जगह कुछ न कुछ काम होगा।